नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए एक एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। पहले गाइस वो मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक था, अभी भी वो मिड कैप प्लस लार्ज कैप आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो निफ्टी मिड कैप 100 का स्टॉक देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं स्टॉक को बहुत हद तक इसको लेके आपको बताया हूँ। जब ये 800 के लेवल का था तब, 1000 का लेवल का हुआ तब, 1200, 1500 और 200 आज तो इसने अपना फ्रेश हाई लगा दिया। दोस्तों, अच्छे स्टॉक अच्छे फंडामेंटल की खास बात ये होती है कि जब निफ्टी तेज होता है तो वो बहुत तेज होता है, और जब निफ्टी गिरता है तो वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम गिरता है। तो यही दोस्तों खास बात है इस स्टॉक की। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है, प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, ये अपने पीयर से काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और दोस्तों, यहाँ से भी ये स्टॉक आने वाले 2 सालों में, 3 सालों के अंदर 2 गुना से भी ऊपर रखने की क्षमता रखता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही शानदार Q4 के नंबर से। और कौन सा स्टॉक है, करना है क्या है, कर दूंगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक का नाम आप देख सकते हैं कि पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, अगर आपको पता है, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, मैंने बहुत बार दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाई है और आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइड करने की कोशिश की है कि आपको इसमें बाइंग करनी है। लेकिन दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बहुतों को लगता है कि मौका निकल गया, लेकिन दोस्तों मौका निकला नहीं है। आने वाले 10 सालों में सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी और भी नया हाई लगाएगा। और अच्छे स्टॉक जिनके बिजनेस ग्राउंड में अच्छे हैं, जिनके प्राइस टू अर्निंग रिजनेबल हैं, वो दोस्तों नया हाई लगाते हुए देखने को मिलेंगे। तो आज के दिन की बात की जाए तो गाइस, आज इसने अपना फ्रेश जो 52 वीक हाई है उसने टच कर दिया है। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पैसे 2 गुने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और इसी बीच में अगर आप देखें तो हाल ही में लिस्टिंग हुई थी 2019 के आसपास, उसके बाद एक तेजी आई थी, उसके बाद एक गिरावट हुआ। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एकदम किसी को घुसने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इसी बीच में अब अपॉर्चुनिटी क्या है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अपने पीयर से काफ़ी सस्ता है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो आपको दोस्तों ये स्टॉक बहुत बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। इस टारगेट की बात की जाए तो ICICI डायरेक्ट ने टारगेट क्या दे दिया है, 2000 के ऊपर। लेकिन दोस्तों, ये तो 1 साल का टारगेट उन्होंने दिया है, ये इसको तोड़ेगा। और दोस्तों, ये 2500 के ऊपर आने वाले अपकमिंग 2-3 क्वार्टर में जाने की क्षमता रखता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसमें पॉलीकैब में तेजी क्यों आ रही है। और दोस्तों, जैसे बताया कि वैल्यूएशन के मामले में अपने पीयर से काफ़ी सस्ता है। तो इसके पीछे एक रीज़न है, उसको मैं कवर कर लेता हूँ। ऐसा को पता है कि पॉलीकैब कहाँ काम करती है, चाहे वो केबल वायर्स हो, स्विचेस हो, इन सब में काम करती है। आपको पता है कि गवर्नमेंट का बहुत ही हद तक फोकस है हेल्थ केयर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग्स बनेंगे तो उसमें केबल्स, वायर्स, पाइप्स, इन सब का डिमांड बढ़ेगा। और गवर्नमेंट काफ़ी हद तक एग्रेसिव है। और हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि इधर पे आने वाले कल में, चाहे वो केबल के फ्रंट में हो, चाहे इनके स्विचेस के फ्रंट में हो, अच्छे खासे डिमांड आने की उम्मीद है। आपको पता है कि मार्केट लीडर की बात कीजिए तो हेवल्स देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इनके जो प्राइस टू अर्निंग है, मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक हेवल से मुझे रिजनेबल दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए हमने पहले ही, इवन बहुत पहले से आपको बताया है। लेकिन दोस्तों, जैसे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि मौका निकल गया है, ऐसा है कि आने वाले कल में भी आपको मौका ज़रूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, ऑल टाइम हाई पे भी अगर आप देखें तो हमें अच्छी खासी डिसेंट से डिलीवरीज देखने को मिल रही है। जहाँ 5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं अप्रॉक्स, उसके अगेंस्ट में 2.5 लाख शेयर्स को डिमेट में वापसी हुई है। तो अगर आप देखें तो 50% का डिलीवरी दोस्तों ऑल टाइम हाई पे भी मैं बोलूँगा कि ये और भी तेज़ी का सबक देता है। और दोस्तों, 1 साल पहले कोई कवर नहीं कर रहा था। मैं बोलूँगा कि बहुत ही कम लोगों ने मैंने देखा था यूट्यूब पे कवर करते हुए। लेकिन यस, मैंने उधर बताया था कि अगर आपको रिस्क फ्री थोड़ा सा अच्छा दाव लेना है, और मैंने बताया था जिसको मैं कवर करता था, मुझे अच्छे से याद है गाइस, इसका जो प्राइस टर्निंग था 15 के नीचे हमें देखने को मिलता था। 705 के आसपास इनके 1 साल लो देखने को मिल रहे हैं। हाई की बात की जाए तो फ्रेश है दोस्तों आज लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और दोस्तों, जब मैंने इसको कवर करना स्टार्ट किया था उस समय ये 12,000 करोड़ की मार्केट कैप उससे भी नीचे थी। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी 28 की है, इनका पी कितने का है, 32 के आसपास। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप इनके पीयर से कंपेयर करें तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि आपको ये स्टॉक अभी भी रिजनेबल भाव पे मिल रहा है। इस पॉलीकैब के बारे में डिस्कस करें तो 30 का पी ये होल्ड करती है, चाहे वो ग्रेफाइट की बात हो, वीगार्ड की बात हो, हेवल्स की बात हो। हेवल्स बहुत ही शानदार कंपनी है। और बात की जाए प्राइस टू बुक के मामले में भी 6 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से पॉलीकैब दोस्तों वर्थ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस वाइज अभी भी अपने पीयर से मैं बोलूँगा कि सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब 1 रुपये कमाने के लिए आपको 30 रुपये देना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ता है। लेकिन यस, क्या ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है या फिर नहीं है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो क्या रिस्की बेट है, या फिर अगर आपको लेना है तो एमओएस का लेवल कहाँ हो सकता है जहाँ पे डाउन साइड बहुत ही कम हो और ह्यूज अपसाइड हो। इस चार्ट पे आने से पहले थोड़ा सा दिखाना बनता है कि 2020 और 2021 में इनके सेल्स कंडीशन क्या रहे हैं। अगर आप देखें 2020 और 2021 में सेल्स कंडीशन में फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोविड था, बहुत जगह लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी इन्होंने सेल्स के फ्रंट में ठीक ठाक काम किया। प्रॉफिट दोस्तों इनके बहुत ही अच्छे हैं। और B2C
के कारण दोस्तों इनके जो प्रॉफिट में जो डेंट हुआ था वो रिकवरी होने के चांसेस भी दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी Q4 के नंबर्स आते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों स्टेलर थे। अगर आप देखें अभी की मतलब 2020 2021 में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें दोस्तों तो 773 से कितना हो चुका है 886 रुपीज़ इन करोड्स। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस देखना बनता है, तो जिस हिसाब से मार्केट कैप है उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि कंपनी के पास काफ़ी हद तक सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस है। कंपनी के 2020 में जो रिजर्व थे वो 3687 रुपीज़ इन करोड़ से अभी कितने हो चुके हैं 4604 रुपीज़ इन करोड़। कंपनी के आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि अगर मिड कैप कैटेगरी से अगर आप कोई अच्छा स्टॉक चाहते हैं, इवन आपको मैंने एस्टेल भी बहुत ही लो लेवल्स बताया हुआ है, तो 15 के 20 हम लोग सम्मान देते हैं। कभी कभी उससे डाउन होता भी है तो कुछ केसेस में हम लोग उसको अवॉइड करके जगह देते हैं। उसके पीछे एक रैशनल रीजन है। तो अगर आप देखें तो 18 का दोस्तों इनके आरओई है, मतलब इनका एक शेयर का बिजनेस कितना कमा के दे रहा है जो कि बहुत ही हाई है। अगर आप देखें करंट रेशियो 2.37 के आसपास है। कंपनी का डेट इक्विटी की बात की जाए तो 0.04 के आसपास है, विच इज़ नॉट सो हाई। कंपनी कभी भी दोस्तों अपने चाहे डेट को कम कर सकती है या जीरो कर सकती है। इस ग्राउंड में बात की जाए इनके बिजनेस काफ़ी हद तक स्टेबल देखने को मिलते हैं और जिस हिसाब से एक चलन है, आपको पता है कि हेवल्स की बात की जाए तो प्रूवन मल्टीबैगर है, उसका चार्ट की बात की तो काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों 2019 से ही लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। डजन मैटर कि प्राइस दोगुना हुआ है, लेकिन ये मैटर करता है कि आने वाले कल में ये 5-10 गुना भी होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने खरीदारी नहीं की तो आपको मौका ज़रूर कंपनी देगी और दोस्तों उस मौका पे चौका मारना, क्योंकि अगर आप एफ रिटेल येस बैंक जैसे शेयर से पैसा बनना चाहते हैं तो सॉरी टू से दोस्तों ये स्पेकुलेशन होते हैं। अच्छे स्टॉक अच्छे ही करते हैं और आपने देखा कि कैसे ऑल टाइम हाई पे भी इन्होंने फ्रेश हाई लगाया। लेकिन अगर आप छोटे मझोले स्टॉक पर जाएं जिनके फंडामेंटल में डेंट हैं, वो अभी भी दोस्तों स्ट्रगल कर रहे हैं ऑल टाइम हाई निफ्टी होने पर भी। इस बात की जाए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड एक लॉन्ग टर्म का घोड़ा ज़रूर बन सकता है और इसीलिए दोस्तों ये बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है दोस्तों। अगर आपको पता है कि अगर आपने मुझे ट्रैक किया होगा, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, ये सब मेरे बहुत ही टॉप पिक स्टॉक्स हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि निफ्टी के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन इसमें भी हमारी कैटेगरी है। स्मॉल कैप में भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स को बताया था जो भी मिड कैप हो चुके हैं, चाहे वो प्रिंस पाइप की बात हो या फिर हैप्पीस्टमेंट की बात हो। और आप देखिए दोस्तों तो मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं परफॉर्मिंग कर रहे हैं। लेकिन अंडर परफॉर्म की बात की जाए तो एक दो स्टॉक ऐसे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब जो स्टॉक हैं ये प्रूवन मल्टीबैगर हो सकते हैं बिकॉज फाइनेंशियल्स बहुत ही हद तक दुरुस्त हैं। अब दोस्तों ये स्टॉक और भी लंबी उड़ान के लिए हो सकता है जाना जा सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर आपको अपनी एसआईपी प्लान करनी है, कमिटेड है कि चलो हर महीना एक दो स्टॉक को उठाना है, पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है, मजबूत करना है, तो ये सब दोस्तों घोड़ा आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। गाइस कभी भी ये स्टॉक आपको 1800 के नीचे मिले, 1750 के आसपास मिले तो अब उसमें फ्रेश बाइंग हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक हमेशा भागते रहेगा। देखिए दोस्तों इधर पे था, गिरा भी था और उसके बाद भागा, तो गिरावट भी हो सकती है। तो आपके पास पैसे होने चाहिए। बल्क निवेश आइडियल हमेशा नहीं होता है ऑल टाइम हाई पे, ये मेरा आपको सजेशन होगा। तो अगर आपको एसआईपी के माध्यम से पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, मजबूत करना है, तो एसआईपी करते रहें। और कहीं भी ये स्टॉक दोस्तों आपको 1750 1800 के आसपास मिले तो उधर पर ग्रैब कर लें। कोई मेजर करेक्शन की मुझे संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है बिकॉज अनलॉकिंग का फेज स्टार्ट हो चुका है और इनके नंबर्स काफ़ी हद तक डिसेंट थे। तो मुझे अगर लगता है गिरता भी है कभी बहुत ही ह्यूज तो 8-10% की मैक्स टू मैक्स गिरावट होगी। दूसरे पे गैस आपको और भी ऐड करना है, लेकिन ये सभी स्टॉक से आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है बिकॉज एमओएस का लेवल रहा नहीं। लेकिन कभी गिरता है पैनिक मत करिएगा और कभी कॉन्फ्यूजन खाया जैसे इधर पे खाया था उधर पर उठाने का मौका बन सकता था। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। इन सभी स्टॉक से लॉन्ग टर्म गेम प्ले करें, पैसे जरूर बनेंगे। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।